अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। इंसानी अक़ल को दंग कर देने वाली साइंसी व मशीनी दुनिया में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया में मौजूद जदीद तरीन और दंग कर देने वाली इन्वेंशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने न सिर्फ इंसान को थका देने वाले कामों से छुटकारा दे दिया है, बल्कि दिनों के कामों को मिनटों में समेट कर रख दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कुछ भी मिस ना करें। राइज YS-01 खेती बाड़ी के कामों में एग्रीकल्चर हेलीकॉप्टर बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली इजाद साबित हुई है। एग्रीकल्चर हेलीकॉप्टर से न सिर्फ खेतों में पैदा होने वाले कीड़ों को लिक्विड और दूसरे पाउडर या केमिकल स्प्रे से ख़त्म किया जा सकता है, बल्कि इसने किसानों के काम को इंतहाई आसान भी बना दिया है। इसके साथ साथ इनकी मदद से फसलों की पैदावार को भी बढ़ाया जा सकता है। खेतों में एग्रीकल्चर हेलीकॉप्टर्स किसी भी दूसरी मशीनों या किसान के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ और बआसानी काम कर सकते हैं। ये जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरने के बाद खेतों के ऊपर रहकर ही सारा काम बआसानी करते हैं। इस तरह खेती को भी किसी तरह का नुकसान नहीं होता। मतलब ये कि दूसरी मशीनों के मुकाबले में आपकी फसलें बिल्कुल महफूज रहती हैं। खेती बाड़ी के काम में हेलीकॉप्टर्स के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, क्योंकि इन्हें इस्तेमाल करना निहायत मुश्किल होता है, बल्कि इन्हें उड़ाने के लिए खास ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। ये महंगे भी होते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बरअक्स जापान की एक मारूफ व मशहूर कंपनी के राइज YS-01 हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करना निहायत ही आसान है, क्योंकि ये ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास छोटे खेत होते हैं। राइज YS-01 का वजन सिर्फ 15 किलोग्राम है, इसीलिए इसे छोटे ट्रक में पीछे रखकर बआसानी ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। दर हकीकत इस हेलीकॉप्टर की यही खूबियां देखने वालों को अपनी तरफ मतवज्जा करती हैं। ये एक तो साइज में निहायत छोटा है, दूसरा इसे खेती बाड़ी के कामों के लिए ही बनाया गया है। ये मॉडल रिमोट कंट्रोल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये जदीद तरीन हेलीकॉप्टर 10 किलोग्राम तक का एक्स्ट्रा लोड उठाकर हवा में तकरीबन आधे घंटे तक बआसानी कीड़े मार स्प्रे कर सकता है। स्वीपर रोबोट। मिलिए स्वीपर रोबोट से, जो दुनिया का पहला शिमला मिर्च की कटाई करने वाला निहायत दिलचस्प रोबोट है। इसके आने के बाद इस काम में और ज़्यादा फुर्ती आ गई है। इसके साथ साथ मजदूरों पर इन्हसार भी कम हो गया है। ये रोबोट अपनी बनावट में ऐसा है कि इसका हर पार्ट आज़ादी के साथ हर सिमत में बआसानी घूम सकता है। इसके ऊपर एक रोबोटिक हाथ लगाया गया है जो पके हुए शिमला मिर्च को इकट्ठा करता जाता है। ये रोबोटिक हैंड पके हुए फलों की तलाश में लगातार फसलों को जांचता रहता है। इस जदीद तरीन रोबोट में लगा हुआ कैमरा आसपास की लाइट पर इन्हसार किए बगैर बआसानी अपना काम कर सकता है। ये रोबोट अपने काम को इस खूबसूरती के साथ इंजाम देता है कि ये रंगीन तस्वीरों और आसपास की जगहों का नक्शा अपने पास बनाकर शिमला मिर्च को जांचता है और बारी बारी पौधों से शिमला मिर्च को छांटता जाता है। इस तरह शिमला मिर्च के खेत का पूरा नक्शा इस रोबोट में स्कैन हो जाता है। दर हकीकत यही वो फीचर्स हैं जिनकी वजह से ये घने पौधों के बीच भी बआसानी काम कर सकता है। रोबोटिक हैंड एक सिमत में हरकत करता है और कैमरे की मदद से ये सीधा पके हुए फल तक पहुंच जाता है। ये फल को इस तरह से पकड़ में लेता है कि पौधों का तना हमेशा पीछे अलग ही रहता है। फिर ये रोबोट रोबोटिक हैंड में मौजूद एक कटर के जरिए फल को बआसानी काट लेता है और फल को हमेशा नीचे की सिमत में कलेक्ट करता रहता है, जिससे ना तो फसल को नुकसान पहुंचता है और ना ही फल को। लाइफ कार्ड। आप सब लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि आज की दुनिया के खराब हालात में कुछ भी हो सकता है, बल्कि जैसे जैसे गन क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही हमें अपनी हिफाजत खुद करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जब तक इंसान अपनी हिफाजत खुद नहीं करता, कोई इसकी हिफाजत नहीं कर सकता। लाइफ कार्ड एक छोटा और आसानी से इस्तेमाल होने वाला जदीद तरीन हथियार है। इसे अमेरिका की मारूफ व मशहूर कंपनी ने तैयार किया है। खुद की हिफाजत करने के लिए ये छोटी सी गन दुनिया भर में मौजूद सबसे ज़्यादा छुपा रुस्तम हथियार है, क्योंकि नॉर्मल देखने में ये सिर्फ एक बिजनेस कार्ड, एक की चेन या फिर एक वॉलेट जैसा दिखाई देता है। इन्हीं सब खुसूसियात की वजह से लाइफ कार्ड को अपने साथ रखना बहुत ही आसान होता है। इस जदीद तरीन गन की बॉडी और ट्रिगर मजबूत स्टील से बनाया गया है। वैन ट्रैक ET200
کئی سالوں سے لوگ وقت اور محنت لگا کر درختوں کے گرنے والے پتوں کو خود ہی صاف کرتے آئے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں اس کام کے لیے بھی بہت سی جدید مشینیں بنائی جا چکی ہیں، جن میں بلور وغیرہ بھی شامل ہیں۔ لیکن اب امریکن کمپنی وین ٹریک نے ٹریکٹر کے ساتھ جڑ کر کام کرنے والا ایک ایسا جدید ترین آلہ تیار کیا ہے جو دوسرے زوردار بلور کی طرح کام کرتا ہے۔ وین ٹریک ET200 کے سامنے والے نوزل پر اگر آپ لوگ دھیان دیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ خاص طور پر زیادہ مقدار میں ایئر فلو کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو استعمال کرتے ہوئے کم وقت میں زیادہ پتوں کو بآسانی اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دوسرے بلور کے مقابلے میں سائلنٹ ہوتا ہے، یعنی اس کی آواز انتہائی کم ہوتی ہے، جبکہ کام کے لحاظ سے آپ اس کے نوزل کو 360 ڈگری میں اپنے حساب سے کسی بھی سمت موڑ سکتے ہیں۔ وین ٹریک کے نوزل سے نکلنے والی ہوا کی سپیڈ 78 میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے۔ سٹارم SS انوویشن کے کاموں میں فرش کے ٹائلز کو نکالنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، خاص طور پر تب جب یہ کام بغیر مشین کے کیے جا رہا ہوتا ہے۔ اوکلاہوما کی ایک معروف و مشہور کمپنی OEM پروڈکٹ نے اس مشکل کے حل کے لیے ایک نہایت ہی جدید اور کارآمد مشین بنا ڈالی ہے۔ در حقیقت اسی مشین کا نام سٹارم SS ہے۔ اس مشین کے مینوفیکچرر بتاتے ہیں کہ یہ دنیا میں موجود اکیلی ایسی ٹائلز ریموول مشین ہے جو الگ الگ سپیڈ کے لیے الیکٹرک موٹر اور ایک ہائیڈرو سٹینڈ ٹرانسمیشن کو استعمال کرتی ہے۔ اس طرح اس کا آپریٹر اس کی سپیڈ منٹوں کے حساب سے بآسانی سیٹ کر سکتا ہے۔ اس کا گیس پر چلنے والا ماڈل سمال رومز، آفیسز، باتھ رومز، ایئرپورٹ اور ہاسپٹل وغیرہ جیسی جگہوں میں بآسانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سٹارم SS کو الگ الگ پرت اور مختلف رفتار کے ساتھ بھی چلایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس میں چارجیبل بیٹری کا فیچر بھی موجود ہے۔ اویک الیکٹرک صف بورڈ۔ سپیڈ کی بات کریں تو اویک الیکٹرک صف بورڈ نے دوسرے تمام بورڈز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جس کی خاص وجہ اس کا یٹنڈڈ اویک ڈائریکٹ ڈرائیور پاور ٹرین جیسا سسٹم ہے، جو نارمل جیٹ بورڈز کی طرح اچانک پانی کے بیچ میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس الیکٹرک صف بورڈ کی پوری بناوٹ ہی کاربن فائبر کی بنائی گئی ہے، جس کی مدد سے پانی پر زبردست بیلنس اور سموتھنس ملتی ہے۔ ساتھ ساتھ اس کی اپنی الیکٹرونک خصوصیات بھی اس میں شامل کی گئی ہیں۔ ان تمام فیچرز کی وجہ سے 2019 میں اس صف بورڈ کو 35 MPH کی سپیڈ پر ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ اویک الیکٹرک صف بورڈ پر سوار رائڈر اپنے ہاتھ میں کنٹرولر کی مدد سے اسے بآسانی کنٹرول کرتا ہے۔ اس سے بالکل نیا ایکسپیرینس ملتا ہے۔ اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف 4 سیکنڈ میں 0 سے 30 MPH کی سپیڈ پکڑ لیتی ہے۔ اس کی قیمت $21,000 سے شروع ہوتی ہے۔ یہ اپنی خاص ہائیڈرو ڈائنامک باڈی اور تیز رفتاری کے ساتھ پانی کو چیرتے ہوئے دنیا بھر کے لوگوں کو چونکا دیتی ہے۔ تو دوستو، یہاں پر دنیا کی دنگ کر دینے والی مشینوں اور نئی ایجادات کی لسٹ ختم ہوتی ہے۔ اب آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو کون سی انوینشن سب سے زیادہ پسند آئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ نئی ویڈیو میں ملیں گے نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔